ओम शांति। सभी प्यारे भाई बहनों को बाबा की तरफ से याद प्यार। आज हम सुनेंगे 8 अगस्त 2024 की मुरली है। 8/8/2024। आज की मुरली में बाबा ने सुनाया कि बाप, टीचर और सदगुरु, ये 3 अक्षर याद करो तो अनेक विशेषताएं आ जाएंगी। है ना? सोचने की बात है कि 3 मुख्य संबंध जीवन में भी जो अनिवार्य हैं, बाप का, टीचर का और सदगुरु का। तो बाप को याद करें तो क्या विशेषता आएगी, हम किसके बच्चे हैं, तो हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए। दूसरा, टीचर के रूप में हमें क्या शिक्षाएं मिली हैं, तो वो विशेषताएं आएंगी। सदगुरु रूप से क्या हमें वरदान मिले हैं, क्या हमारी मंजिल है, तो वो विशेषताएं आएंगी। इसलिए बाबा ने बोला कि बाप, टीचर और सदगुरु, ये 3 अक्षर याद करो तो अनेक विशेषताएं आ जाएंगी। प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? उत्तर है, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पद्म कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पद्म देती है, इसी से पद्मापति बनते हो, पद्मपति बन जाते हो। माने सर्विस भी कैसी है ना, सूक्ष्म है। अच्छा विचार कर रहे हैं वो भी सर्विस है, बाबा की याद कर रहे हैं वो भी सर्विस है, बाबा के यज्ञ में धन लगा रहे वो भी सर्विस है, बाबा का संदेश दे रहे वो भी सर्विस है, बाबा के घर का स्थूल कार्य कर रहे हैं, स्थूल सेवा कर रहे हैं, वो भी सर्विस है। बाबा के गुणों को अपने चाल चलन द्वारा प्रत्यक्ष कर रहे वो भी सर्विस है। तो बाबा ने बोला हर कदम में फिर पदम हो जाता है ना? प्रश्न है, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? उत्तर है, बाबा ने हर बच्चों को यह राज समझाया है कि सभी की यह एक ही हट्टी है, यहाँ सबको आना ही है, मतलब एक ही होलसेल दुकान की यही है। यह बहुत गुहा राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। जब अगर निश्चय हो जाएगा कि यहीं आना है तो सबको एक सत्य मार्ग, कई बार बाबा टाइटल देता है ना पंडे का, तो उनको हम रास्ता दिखा सकेंगे, कल्याणकारी बन सकेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे ये तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वह जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं सिर्फ ये 3 अक्षर भी याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। कितनी सरल बात है। भगवान कहने से कितनी दूरी लगती है कि कोई बहुत अलग, कोई वो स्रोत है, शक्तियों का स्रोत बहुत दूर है, हम उसको पा नहीं सकते, ऐसा लगता है भगवान बोलने से। लेकिन जब हम उसको बाबा कहते हैं, टीचर या गुरु कहते हैं, तो कितना नज़दीक का संबंध महसूस होता है। तो बाबा ने कहा कोई आए तो उसे समझाओ। यह याद तो ठीक है, और कोई की याद ना आए और कोई तो ऐसे कह ना सके तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कितना सहज है, परंतु कोई कोई
की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाप है। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा ही देंगे। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, परंतु यह भी भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए, 63 जन्मों से भूले हुए हैं, माया के गुलाम बने हुए हैं। तो अभी माया से युद्ध है, माया को ओवर पावर करेंगे तो बाबा की स्मृति रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में यह ज्ञान बहुत सिंपल है, बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना, इसमें मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं और वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो वे फिर पदम कैसे पाएंगे। पदमपति तो सर्विस से ही बन सकते हैं, कमाई किससे जमा होगी, है ना। चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे। तो बाबा ने बोला पदमपति तो सर्विस से ही बन सकते हैं। सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ कहाँ भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं, है ना। देखो दीदियाँ सेंटर पे, ऐसे उत्तराखंड का एक गिरीश भाई अनुभव सुना रहे थे। एक एक गांव इतना दूर है, इतनी पहाड़ी पार करके जाना पड़ता है, और 2-4 बच्चों के लिए भी दीदियाँ इतना इतना दूर जाती। अपने सेंटर से दीदी देखो कितना दूर, 50-60 किलोमीटर जाती हैं कुछ बच्चे। तो वही कितने कदम उठाए जाते हैं। पदम तो उन्हों को मिलेगा ना। ये भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े। ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो, माने इच्छा जागृत हो। सर्विस से ही पदम मिले हैं। सर्विस एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते। बेहद का बाप है, परंतु बाप का कोई को पता नहीं। सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं। वह टीचर है, यह तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीत नहीं पढ़ते हैं उनको अनपढ़ कहा जाता है। बाबा कहते हैं हर्जा नहीं है, तुम कुछ भी न पढ़े हुए ये तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई हैं। हमारा बाप बेहद का है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा करते हैं। बाबा देखो कितना गहराई में जाते हैं कि वो पढ़ाई अलग है और ये पढ़ाई अलग है। बाबा ने बोला बिल्कुल भी पढ़ना। माताएं कई तो अक्षर भी पढ़ना नहीं जानती, लेकिन बाबा को पहचाना, है ना। बाबा को जान लिया तो बाबा ने बोला तुम पढ़े लिखों से भी कहीं आगे हो, है ना। पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, ज्ञान, है ना। और वो ज्ञान मिलना माने परमात्मा को पहचाना, तो वो बुद्धि आपकी बहुत श्रेष्ठ है। तो बाबा ने कहा बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना करने, परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं। ईश्वर अगर कभी ना आया हो तो उसको बुलाते ही क्यों हैं कि हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ, है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं बुद्धि में स्मृति है कि वो आया है सबका कल्याण करने। बावन बोला जबकि पतित पावन को याद करते हैं फिर शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, तीर्थों पर क्यों जाते हैं, वहाँ बैठा है क्या कोई जानते ही नहीं। जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन कैसे हो सकता है। स्वर्ग में कोई जा नहीं सकते, जन्म तो यहाँ ही लेना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क है ना। इसको सतयुग थोड़ी कहेंगे। अब तो कौन सा युग है, कोई बच्चे से भी पूछें तो वो भी बता देगा अभी कलयुग है। मनुष्यों को की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। जहाँ थोड़ा सुख देखते तो
स्वर्ग समझ लेते हैं। ये बाप ही समझाते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बाप शिक्षा भी देते हैं, सबको सद्गति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए, है ना। बाप से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है ना। तो बावन बोला बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है। और भल कोई कितना भी काका मामा आदि है, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती है। अंतर्मुख हो विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं। गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं, वे तो खुद ही घर बार छोड़ देते हैं। और तुमने क्या किया है? किसको छोड़ा है? तुमने सन्यास किया है विकारों का। वह तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़ा, तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का सन्यास करते हैं। किसका सन्यास पड़ा है ना? उन्होंने घर बार को छोड़ा और तुमने सारी दुनिया के विकारों का सन्यास किया। नई दुनिया में जाना कितना सहज है। हम सन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का। सतयुग है नई दुनिया। यह भी जानते हो नई दुनिया थी जरूर, सब गाते हैं। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, माने हर धर्म में भी स्वर्ग का जिक्र है ना। किसी ने उसको हेवन कहा, किसी ने उसको स्वर्ग कहा। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम। किसी ने उसको बहिश्त कहा, किसी ने उसको अल्लाह का बगीचा कहा। तो बाबा ने कहा कि स्वर्ग है तो जरूर, तभी तो उसका गायन है। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ कुछ नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ यह विचार करो कि बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक और सतगुरु भी है, सबको ले जाएंगे। अक्षर ही दो हैं, मन मना भव, इसमें सब आ जाता है। माने बाबा बोलते हैं ना कई बार नटसेल में ज्ञान, तो वो मन मना भव, इसमें ही सब आता है ना। मन ही मन भगवान को याद करना। और ज्ञान का विस्तार किससे? कि हम समझ से भगवान को याद कर सके। केवल एक रटने वाली बात नहीं है, तो उसके लिए विस्तार है। लेकिन विस्तार का सार क्या है? कि अपने मन को भगवान में टिकाना। तो बावन का मन मना भव, इसमें सब आ जाता है, परंतु ये भी भूल जाते। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। नहीं तो रोज लिख कर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। तुम बैठे हो बाप टीचर सदगुरु के सामने, तो वही याद आना चाहिए। बाबा को सब पता है कि बच्चों की बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। तो इसलिए बाबा मुरली के माध्यम से अलग अलग संबंध के रूप में भी याद करने की ड्रिल कराता है। तो इसलिए बाबा ने यही पूछा कि आप किस अवस्था में बैठे थे? बच्चे बन के बैठे थे कि स्टूडेंट बन के बैठे थे कि सदगुरु के बच्चे बन के बैठे थे? उस किस अनुभव में बैठे थे? तो भगवान बोला स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा ना, परंतु यहाँ माया है ना, एकदम माथा ही मोड़ देती है, सारा राज्य भाग्य ही ले लेती है, तुमको पता ही नहीं पड़ता है ना। कैसे हम कितने अकिचार धन के मालिक थे और कितना हम अभी कंगाल बन गए। तो कैसे माया ने हमको कंगाल बना दिया, गुणों से शक्तियों से विहीन कर दिया। तो एकदम माथा ही मोड़ देती है, सारा राज्य भाग ले लेती है। आए तो थे वर्षा लेने, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कहेंगे ना। भले स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वह कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ आए भल, परंतु पढ़े नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। यहाँ तो बैठे हैं ना, समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने। वही तो पढ़ाई नहीं हुई ना। मैंने बच्चा कहे केवल पास हो जाए, है ना। तो बावन बोले फिर थोड़ी नहीं किसी को रोजगार या अच्छा पद मिलता है। अव्वल आते हैं, टॉप करते हैं, तब
नाम होता है, पद ऊंचा होता है, अच्छी नौकरी मिलती है। तो इसी तरह इस पढ़ाई में भी आ गए तब भी स्वर्ग के अधिकारी तो बन गए, लेकिन अब पुरुषार्थ किसका है? ऊंची मंजिल का, ऊंच पद का। तो भगवान बोला कि स्वर्ग में जाना, तो भगवान बोला वह तो पढ़ाई नहीं हुई ना, थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाप से ऊंचते ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो क्या याद होगा? 84 का चक्र भी याद आएगा। यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु ये भी याद आता नहीं है। अगर याद आए तो किसको सुनाए भी? चित्र तो सबके पास हैं। शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो आओ तो हम आपको बताएं कि यह शिव बेहद का बाप है, इनके साथ आपका क्या संबंध है। ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा, है ना। त्रिमूर्ति का, सर्वात्माओं के पिता का तो जो चित्र है, तो ऐसे कोई व्यर्थ का चित्र नहीं है, उसमें गुहा ज्ञान है। अब बाबा ने बोला कितनी गारंटी ली कि कोई भी गुस्सा नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा का पिता है, सत्य तो वही है। तो बाबा ने बोला शिव के लिए जरूर कहेंगे कि ये भगवान है। भगवान तो निराकार ही होता है, उनको बाप कहा जाता है। वह शिक्षा भी देते हैं, तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। ये रियलाइजेशन करते हुए मुरली सुननी है कि कौन सुन रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, किसको शक्ति मिल रही है, कौन पावन हो रहा है। आत्मा स्मृति में बैठ के मुरली सुनना है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी आत्मा ही शिक्षा लेती है, टीचर भी आत्मा बनती है, बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। वहाँ कलयुग का नाम निशान ही नहीं, मनुष्य कहाँ से आएंगे। शरीफ सेवल बच्चों को सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं, सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि ही नहीं चलती। जैसे बुद्धू बैठे हैं, बाप को समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिल जाएगी, है ना। दुनिया में कोई पढ़ाई पढ़ रहे तो वो शरीर छोड़ते ही समाप्त, लेकिन ये पढ़ाई ऐसी है कि जितना भी हमने सुना, है ना, तो बावन बोला ये अविनाशी ज्ञान है और कमाई भी अविनाशी है। तो बावन बोला तब भी मिल्कियत मिलेगी। बेहद के बाप की मिल्कियत क्या है? स्वर्ग। बच्चों के पास बैज भी है, घर में मित्र संबंधी याद तो बहुत आते हैं, कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं। उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, है ना। अभी करती है ना बहनें, कहीं कोई शरीर छोड़ता है तो बहनों को बुलाते हैं, संदेश सुनाते हैं। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, फल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा है, यह है गुप्त, तुम गुप्त भी समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। ये शिव बाबा बाप, टीचर और सदगुरु है। ये आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने, और कब आते हैं? संगम पर ही आते हैं। यह ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण इस नाले से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वह कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वह कैसे आती है? वह भी ऊपर से आती है ना पार्ट बजाने। यह भी बाप आकर समझाते हैं, है ना। दुनिया बोलते हैं इस पे भूत प्रेत आ गया है, तो वो मान लेते हैं कि उसमें आत्मा आ गई, लेकिन भगवान आकर ज्ञान दे रहा है, इतनी परम सत्ता वो नहीं आ सकती। तो वह बोला ये भी बाप आकर समझाते हैं। बैल पर तो आ ना सके, बोलेगा कैसे? साधारण बूढ़े तन में आते हैं, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, है ना। शिव की सवारी क्या दिखा दी? बैल दिखा दिया। तो बैल माने पुरुष का शरीर, पुरुष का तन, इसलिए नंदी दिखाते हैं।
नंदी की सवारी, माने ब्रह्मा तन का आधार लेकर ज्ञान देते हैं। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते, तो क्या बोलना है? बोलो हम तो सब कुछ करते हैं, है ना। बोलो हमने तो सबसे ज्यादा भक्ति की है। युक्ति से चलना होता है। किसको उठाने के लिए सोचना चाहिए कि क्या युक्ति रचे, ऐसा विचार चलता है, ऐसा मनन चिंतन चलता है कि अपने रिश्तेदारों को, समाज में, हमारे वर्क प्लेस पे कैसे बाबा का परिचय सबको मिले। तो बाबा ने बोला ये सोचना है ना। किसी को उठाने के लिए क्या युक्ति रचें, कोई को नाराज भी नहीं करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है, अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो, गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ। बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा, क्या पावन बन जाएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर वह पतित पावन आए ये है ना। ज्ञान की भी जब स्टार्टिंग हुई तो दादियां क्या करती थी, गंगा तट पर ही जाकर ज्ञान सुनाती थी, मंदिरों में जाकर ज्ञान सुनाती थी। इसलिए बाबा कहते हैं कि सर्विस कम नहीं है, कहीं भी किसी को समझा सकते हो। कई बार बाबा बोलते हैं ना कब्रिस्तान में जाओ, जहाँ दाह संस्कार होता है वहां जाओ। तो बाबा ने बोला ऐसी नदियां तो ढेर हैं, बाप पतित पावन तो एक ही है। ये पानी की नदियां तो सदैव हैं ही, बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। नदियां तो सदा काल से बह रही हैं, अगर स्नान से ही पावन हो जाते तो कोई पतित क्यों होता? संसार की हालत ये कैसे होती? तो बाबा ने बोला बाबा को ही आना पड़ता है। आते भी कब हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर पावन बनाते हैं। वहां कोई पतित होता नहीं, नाम ही है स्वर्ग नई दुनिया, अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको ही पता है और कोई समझ ना सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते हैं। भवन बोला बुद्धू भी ना बनो। कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं, पिजन पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं, परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे, यह भी सिखलाते हैं। उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएगा। उनको सहज रीति दाना मिला तो और कहाँ भटकने की जरूरत नहीं। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है, तुम्हारी बुद्धि है विश्व की बादशाही में जो यहाँ से मिलती है। वह फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है तो फिर हिर जाते हैं, है ना। वो अमरनाथ से बाबा तुलना कर रहे हैं। तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है ना। चुगते हैं ना सभी, मिस नहीं करना है, आत्मा का भोजन है। तो बाबा ने बोला शास्त्रों में भी है कि चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया। बहुत कथाएं लिख दी हैं ना, क्या क्या कथा लिख दी है। तो बाबा ने बोला ये सब किसकी बातें? तुम्हारी ही बातें। मनुष्य कहेंगे सत्य, फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर ले आए। कहेंगे सत्य, माने जो भी सुनते रहते हैं सत्य वचन महाराज कहते रहते। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र में मनुष्य और देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझते नहीं। जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते हैं। इसलिए कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन जाते हैं। तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई ही बुद्धि में बैठता है। यह है बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। बाप टीचर सदगुरु को याद करने से उनकी सिफतें माने विशेषताएं भी बुद्धि में आ जाएंगी। अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं या और तरफ बुद्धि जाती है? तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है। कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियां बताते हैं। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे, है ना। माने बाबा का ज्ञान देंगे, तुम्हारी दृष्टि वृत्ति क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी।
वो भी बाबा का बच्चा, हम भी बाबा के बच्चे, तो फिर सारी दुश्मनी पुरानी बातें सब खत्म हो जाएंगी। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु है, उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं। शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे यह तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो। इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वह सबका बाप है। एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं करनी चाहिए। कितना बाबा ने आज याद के ऊपर बल दिया है और चेकिंग के ऊपर बल दिया है कि कहीं बुद्धि जाती तो नहीं। तो बाबा ने बोला संग तोड़ एक संग जोड़ना है। यह है किसके कल्याण करने की युक्तियां। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुत मित्र संबंधी आज तुमको मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्टी तो एक ही है, और कोई हट्टी है नहीं तो जाएंगे कहाँ। माने और कोई दुकान है नहीं जहाँ सत्य ज्ञान मिल सके, तो सब आएंगे यहाँ। तो रहम दिल बनकर आज बाबा ने कितना स्मृति में दिलाया कि सभी मित्र संबंधियों को ज्ञान देना है, युक्तियां रचनी है। आज की मुरली में बाबा ने फिर बोला कि अच्छा मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है मुरली से। 1 मिनट के लिए मन बुद्धि को स्थिर करें और बाबा ने क्या सुनाया उसका चिंतन करें। है ना, किस रूप में बाबा को याद करना है, कितनी प्राप्तियां हैं, कैसे युक्ति रचनी है, कौन सा ज्ञान बुद्धि में धारण करना है, कौन सी चेकिंग करनी है ना। इन सभी बातों को का चिंतन करके बाबा ने आज मुरली में जो मुख्य बातें सुनाई, वो बाबा ने सुनाया कि पहला है गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा है एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। वरदान है बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी, है ना। राजा जनक का भी मिसाल है ना। अगर कहाँ भी चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में कोई भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र में भी थोड़ा लगाव है उसके 2 नावों में पैर हैं, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। यह पाठ पक्का कर लो। स्लोगन है क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाती है और दूसरों को भी जला देती है। अच्छा, ओम शांति। बाबा का दिल से शुक्रिया करेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे। 1 मिनट बाबा की याद में टिकेंगे, बाबा की शिक्षाओं को आत्मसात करेंगे, बाबा को सम्मुख इमर्ज करते हुए पिता के रूप में महसूस करें कि हम उसके बच्चे हैं, तो उसके गुण और शक्तियाँ वो मेरा बर्थ राइट है। बाबा के बनते ही बाबा के गुण और शक्तियाँ हमारे हो गए। अब बाबा को टीचर के रूप में देखें, बाबा की अनमोल शिक्षाएं, इतनी ऊंची पढ़ाई, अपने लक्ष्य को देखें, पढ़ाने वाले को देखें, उसकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करने का संकल्प लें। गुरु के रूप में, बृहस्पति के रूप में वर्षे को देखें, वरदानों को देखें, गति सतगति का मार्ग
प्रशस्त करने वाले, रास्ता दिखाने वाले गुरु के रूप में बाबा को याद करें और आज चलते फिरते सर्विस की युक्तियाँ, बाबा का परिचय देना है। ओम शांति, ओम शांति।